बेसिकली आप देखो रीजनिंग दो शब्दों से बना है। फर्स्ट क्या होता है, रीजन, है ना, प्लस आई एन जी, मतलब रीजन के साथ आई एन जी को जोड़ना है। रीजन मतलब जैसे मैं आपसे कुछ भी पूछूं, मान लो मैंने आपसे पूछा कि 10 को 100 बनाना है ना, उसी प्रकार से उसी प्रकार से 12 को हम क्या बना सकते हैं। देखो एक 10 को ना 100 बनाने के पीछे एक लॉजिक हो सकता है कि सर 10 का स्क्वायर ले लो, उसी प्रकार 12 का स्क्वायर ले लो। आप समझ रहे हैं, 12 का स्क्वायर तो मतलब जो रीजन यहाँ पे स्क्वायर आप देख रहे हो ना, यही रीजन है इसका। तो सेम इस रीजन को ना आईएनजी फॉर्म से जोड़ना है। आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस टेंस में ये यूज होता है, आपको पता है ना, कंटिन्यूअस टेंस में। सेम 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। समझ रहे हैं, तो इसका आंसर 144। अगर हमने रीजन स्क्वायर लिया है तो अगला वाला कंटिन्यू हो जाएगा, स्क्वायर होके 144 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप क्या करना है। ठीक है, ये बेसिक रीजनिंग है। रीजनिंग के अंदर मैं आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे टॉपिक में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला टॉपिक है अल्फाबेटिकल सीरीज। रीजनिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स है, सबसे पहले है अल्फाबेट के बारे में। सबको पता ना, सबको बचपन की अल्फाबेट्स याद होगा। तो पहला है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट के बाद ना दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है कोडिंग डिकोडिंग। देखो ये नॉर्मल तरीका है, समझ रहे हैं ना। दूसरा क्या आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, वो होगा अल्फाबेट्स। दूसरा हमारा टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद हम फिर सोचेंगे कि कौन सा आपको पढ़ाएं, जिसमें आपको टफ लगेगा, जो चैप्टर आपको टफ लगेगा वो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अल्फाबेट का मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब समझते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ अल्फाबेट कैसे याद करना है। तो अल्फाबेट याद करने का मतलब समझ रहे हैं। सबसे पहले आप एबीसीडी लिख लो अपने कॉपी पे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यहाँ तक लिख लिया हमने। फिर से ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। और ना इनको ना नंबरिंग कर लो, मैं आपको पेंसिल कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कलर हम चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर लेता हूँ। इसकी नंबरिंग लिख लो। पहला आ जाएगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये हमने लिख लिया। आप ना इसको एक बार एक नज़रों से देखो इसको ध्यान से, और मैं आपसे पूछूंगा अभी कि इसका बताओ नंबर क्या आएगा। समझ रहे हैं ना, ये नंबर हमारे पास है बीच में। आप मुझे बताओ, मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ना एक सीधा सीधा शॉर्टकट बता दीजिए इसका। देखो मैं शॉर्टकट सीधे बता दूं, आप याद रखो ई ज्योति। ई ज्योति, ई जे ओ टी वाई। ई मीन्स, ई का कोडिंग क्या होती है, 5। ये कितना होगा, 10 हो जाएगा। ओ कितना होगा, 15 हो जाएगा। आप देखो 2020 मैच आप देखते हो ना, 2020 मैच भारत में चलता है, हम बड़ा फेमस भी है, हम लोग बहुत फेमस भी है इसके लिए। तो वाई क्या हो जाएगा, 25। तो ये हमारा जो रैंकिंग है ना, इसको याद रखो। ई ज्योति, क्या याद रखना आपको, ई ज्योति। ई फॉर 5, जे फॉर 10, ओ फॉर 15, टी फॉर 20 एंड वाई फॉर 25। ये नॉर्मल है। अच्छा मैं आपसे पूछूं ना कि क्या आपको एबीसीडी का कोड याद करने की जरूरत है। कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसको एबीसीडी की जरूरत पड़े। जैसे ए की कोड 1 होता है तो कुछ बताने की जरूरत नहीं आपको। बी दूसरे नंबर पे आएगा और सी तीसरे नंबर पे आएगा, डी चौथे नंबर पे आएगा। मतलब स्टार्टिंग के 4 की तो जरूरत ही नहीं है ना। इसमें क्या मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊं, एबीसीडी में क्या शॉर्टकट सीखना। आप समझ रहे हैं ना, एबीसीडी की बात करूं मैं, तो एबीसीडी में सबसे ज्यादा शॉर्टकट की क्या जरूरत है आपको। तो 4 तो हमें याद ही नहीं करना, कुछ तो अगला वाला लेटर हमने 5 देखा हुआ, ई के साथ आ गया, ई ज्योति के साथ। अब देखो 6, ई जो है 5 है, अगला वाला उसका 6 है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आपको शॉर्टकट सिखाते हैं। जैसे देखो जी जो है ना, जी, जी अपने आप में खुद कहता है कि मैं, देखो जी की बनावट देखना ध्यान से, जी की बनावट देखो। जी खुद से कह रहा है मैं 7 हूँ। देखो जी को ध्यान से देखो, ये जी है ना, ये देखो जी खुद कह रहा है कि देखो मैं 7 हूँ। जी क्या कह रहा है, जी की बनावट ध्यान से देखो। जी क्या कह रहा है, मैं खुद 7 हूँ सर। मैं फिर से एक बार जी दिखा रहा हूँ, देखो ना जी ऐसे बनता है ना, जी। देखो जी खुद कह रहा है कि मैं 7 लेटर हूँ। ये शॉर्टकट मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। आप समझ पा रहे हैं, जी क्या कह रहा है, जी खुद कह रहा है कि मैं 7 नंबर पे हूँ। तो देखो जी के लेटर क्या होगा, 7 नंबर पे। उसी प्रकार एच, देखो एच ना खुद से, एच की अगर दोनों बाउंड्री को जोड़ दिया जाए, ऊपर वाली को जोड़ दो और नीचे वाला जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मीन्स एच खुद कहता है, उसके अल्फाबेट की जो बनावट है वो खुद कहता है कि मैं 8 हूँ। तो एच क्या होता है, 8। और जी खुद कहता है मैं 7 हूँ, तो 7 हो गया। समझ रहे हैं, मतलब ई ज्योति के साथ अगर आपने ई ज्योति याद किया, 5, 10, 15, 25, और स्टार्टिंग के ना जो 4-5 अल्फाबेट्स है ना, जैसे एबीसीडी, इसकी तो बात नहीं करना, बिल्कुल इसकी बात करना बेकार है। ठीक है, जेड सबको पता है सर, एबीसीडी में टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो 26 में से लास्ट वाला 26वां लेटर होगा, सबको पता है। उसके पहले वाई होता है, 25 होता है। ठीक है, तो कुछ बीच में ना शॉर्टकट मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे जी 7, जैसे एच 8, वैसे ही ई, ई तो बता चुका मैं। एफ, ई के जस्ट एक आगे वाला नंबर जो है 6, वो 6। देखो एफ ना खुद कह रहा है कि मैं 6, अगर उल्टा ध्यान से देखो ना एफ को, तो ये 6 की तरह बना हुआ उल्टा, है ना। एफ, एफ लुक लाइक अ अपोजिट 6, यू नो दैट ना। तो नाउ एफ क्या हो जाएगा, 7, 6।
अब हम आ जाते हैं किस पे, आई पर। आई, आई की बनावट देख लो। आई खुद से क्या कहता है कि मैं 9 हूँ। आई देखो ध्यान से ऐसे, और आई का ना एक 9 बना के देख लो। ये आई को ऐसे 9 बना लो, लाइन होता है ना। सो लाइन को बिल्कुल इमेजिनेट करो कि आई कैसा बना होता है, और आई को लुक लाइक कैसा होता है, आई लुक लाइक 9। आई कैसा दिखता है, 9 की तरह दिखता है। वैसे ही एक और लाइन है आपके पास, मैं इसी पे लिखूंगा सारा चीज, ठीक है। मन, मन मीन्स, अच्छा मैं आपसे पूछूं अल्फाबेट का ना मिडिल नंबर कौन सा है। आप ये कहोगे ना कि सर टोटल अगर 26 लेटर होता है तो 13 पहले होगा और 13 बाद में होगा। आप समझ पा रहे हैं, बीच में कौन आएगा, एम और एन के बीच में। एक चीज ध्यान रखना, मन जो हमारा है ना ये है 13 14। मन जो हमारा है वो 13 14 है। मन, मन का याद रखना। मन मतलब एम की कोडिंग 13 होती है और एन की कोडिंग 14 होती है, तो मन। अब याद रखना, मन को मनाना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। मन अगर आपके कंट्रोल में आ जाए, आपको पढ़ने का मन कर जाए, तो ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। सो मन एक बड़ा सुंदर सा सॉन्ग भी है ना, मन रे, है ना। तो देखो, मन का, मन याद रखना, मन, मन जो है ना यही से पूरा एबीसीडी डिवाइड हो जाती है, मन से, ठीक है ना। मन से डिवाइड मीन्स, और ये डिवाइडर भी है, हमारे जीवन का डिवाइडर भी मन ही होता है। वैसे ही मन डिवाइड करता है हमें। तो मन की कोडिंग क्या होगी, 13 और 14, इसको याद रखना, मन में याद रखो, मन 13 14, 13 14, 13 14 मन। अब इसके बाद देखो अगला मैं लेटर बताता हूँ, थोड़ा सा ना गंदा हो जाएगा स्क्रीन, तो मैं एक नया स्क्रीन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करते हैं, चलो इसी पे लिखते हैं, मैं आगे पीछे नहीं जाऊंगा। मान लेते हैं आगे मैंने लिखा है इसके ऊपर, देखो अगला लेटर आप बताओ मुझे, वी, विक्ट्री साइन देखा आपने ना, विक्ट्री साइन ऐसे होता है। देखो वी मीन्स टू फिंगर, आई एम इंडिकेटिंग यू ना, मैं आपको दो फिंगर दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ना दो दो को दो बार लिख लो। विक्ट्री साइन मीन्स, वी मीन्स डबल टू। वी मीन्स दो फिंगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ना दो फिंगर को दो बार लिख दो। 22 कोडिंग होती है। तो विक्ट्री साइन याद रखना, जब कभी आप स्माइल कर रहे हो ना, फोटो खिंचवा रहे हो, इसका मतलब ये है कि डबल डबल फिंगर आप कर रहे हो, ठीक है। तीसरा डब्लू, डब्लू मीन्स, अच्छा देखो डब्लू की बनावट ना खुद देखो तीन की तरह दिख रही है। डब्लू को ध्यान से देखो, अगर डब्लू को मैं ना उल्टा कर दूं थोड़ा सा अपने हिसाब से, देखो हमें पढ़ाना है आपको, अपने हिसाब से करो, देखो तीन दिख रहा है ना। डब्ल्यू कैसा दिख रहा है आपको, तीन की तरह दिख रहा है ना। मतलब डब्ल्यू हमको बिल्कुल तीन की लुक में दिख रही है, तो तीन से पहले दो लगा दो तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कोडिंग 23। वी मतलब विक्ट्री साइन 22 होता है। डब्ल्यू मीन्स, डब्ल्यू एक मूवी में भी सीन था। डब्ल्यू क्या आइडिया यहाँ पे, 23। डब्ल्यू एक दूसरे से 23। डब्ल्यू की बनावट ऐसे तीन की तरह होता है, तो उल्टा कर दो, मतलब थोड़ा सा टिल्ट कर दो भाई, उल्टा कुछ नहीं, उल्टा हो जाएगा तो फिर एम की तरह बन जाएगा, ठीक है। नाउ डब्ल्यू मीन्स 23 कोडिंग, बी मीन्स 22 कोडिंग, समझ रहे हैं ना। तो मैंने आपको कितना शॉर्टकट सिखाया, मैं आपको फिर से बता दूं। अच्छा मैं वापस वही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वापस आ जा रहा हूँ। देखो मैंने आपको बताया, वी की कोडिंग कितनी होती है, 22 होती है। डब्ल्यू कोडिंग कितनी होती है, 23 होती है, जो मैंने आपको समझाया था। विक्ट्री साइन मीन्स वी, और डब्ल्यू जो है तीन की तरह दिखता है, इसलिए तीन हो गया हमारे पास। मन 13 14, जी 7 होता है, एच 8 की तरह दिखता है, आई सर 9 की तरह दिखता है, जे ये ज्योति में है वो, ओ 15 में है जो मिडिल नंबर है। और थोड़ा सा लेटर ना आपको याद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा लेटर आपको याद करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी चीजें आप याद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। थोड़ी सी चीजें आप चाहो तो याद कर लो, आपकी मर्जी है, या आप बीच बीच में क्वेश्चन कर लो आप चाहो तो। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है रीजनिंग को पढ़ने का। अच्छा देखो बहुत सारी चीजें ना, हर चीज में कैप्सूल नहीं लगाया जा सकता, हर चीज में शॉर्टकट नहीं लगाया जा सकता, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी मेमोरी बेस पे, ठीक है। तो चलो मैं आपसे दो तीन टेस्ट ले लेता हूँ, जैसे मैं मान लो, मैं कोशिश करता हूँ नया स्क्रीन देखे दिख जाए शायद इस पे, ब्लैंक स्क्रीन में कोशिश करता हूँ, नॉट ब्लैंक स्क्रीन। तो मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है, ब्लैंक नहीं आ पाया। ओके, ऑल स्लाइड्स नो, नेक्स्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। अच्छा इस पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मैं आपको स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ एक ब्लैंक पेज पे। मान लेते तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं लिख रहा हूँ। चलो सब लोग तैयार हो जाओ, बताओ क्यू की कोडिंग क्या आएगी, क्यू कितने नंबर पे आएगा, एक बार ना हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। क्यू कितना होगा, नहीं 17, चलो पी कितना होगा, 16 नहीं आ रहा है, ठीक है। मन बताओ, मन, मन रे, मन रे, ठीक है। मन क्या होगा 13, एन क्या होगा 14, सो मन, इसको याद रखना। जे याद है ना, ये ज्योति, ई जे विल बी 10, ई ज्योति 5, टी नंबर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। एल क्या हो जाएगा 12, डब्ल्यू याद है ना, डब्ल्यू क्या हमने बताया था 23, वी, वी की कोडिंग क्या समझाया था मैंने, विक्ट्री साइन डबल टू। सेम ए वाला बताओ, ए के नंबर क्या होंगे, A1, बी की कोड क्या हो जाएगा 2, सी की कोड क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार जेड की कोडिंग बताओ, जेड कितने नंबर पे 26, वाई बोलना है, वाई 25, एक्स, अच्छा देखो एक्स भी ना, एक्स के लिए मैं शॉर्टकट भूल गया था, मैं अभी आपको एक्स भी समझा देता हूँ। एक्स देखो ध्यान से, हम ना, हमारी जो फोर्थ है ना लिखने का तरीका, ये देखो फोर है, सामने दिख रहा है ना, ये फोर है, आप समझ पा रहे हैं, एक्स और फोर में सिमिलरिटी लग रही है आपको, आप समझ रहे हैं, एक्स और फोर एक दूसरे के सिमिलर लग रहा है, राइट और ध्यान से देखो, मैं कुछ लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, एक्स और फोर दिख रहा है ना, तो एक्स मतलब फोर, एक्स मीन्स ट्री जो होता है ना, एक्स मीन्स ट्री, एक्स देखो फोर की तरह दिखता है, तो एक्स मीन्स फोर, और इसके आगे दो लगा दो 24, सो एक्स की कोडिंग जो होती है 24 होती है, इसको मैं शॉर्टकट वाले में लिख देता हूँ,
एक्स की कोडिंग कितनी होगी 24। एक नया शॉर्टकट अभी आपके सामने है। एक्स कैसा दिख रहा है देखो, हमारा जो पुराना वाला 4 है ना, हमने आपको दिखाया है यहाँ पे, आप देख लो ध्यान से, ये वाला लाइन जो मैं कह रहा हूँ, एक्स हमारी पुरानी जो 4 है, पुरानी मतलब कुछ नहीं, कुछ नया पुराना नहीं होता है, जो 4 बनाते हैं ऐसे, ठीक है, एक ऐसा 4 भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो 4 होता है, तो 4 मीन्स 24। तो देखो वी की कोडिंग 22, डब्ल्यू की कोडिंग 23, एक्स की कोडिंग 24, जी की कोडिंग 7, एच की कोडिंग 8, आई की कोडिंग 9, एफ की कोडिंग 6। मन, आप समझ रहे हैं, मन, मन समझ रहे हैं, मन, मन मीन्स 13 14, मन मीन्स 13 14, मन मीन्स 13 14, समझ रहे हैं। अब उसके साथ में इजोती याद कर लो। तो मुझे बताओ कहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें एबीसीडी की रैंकिंग नहीं आती, आती है भाई। अच्छा बीच में ना बड़ा एक खतरनाक नंबर है, वो है आर। तो भाई साहब आर को ना याद रख लो, आर जो है 18 होता है, ठीक है, आर देख रहे हैं ना, 18 18। सो ये वन वाला लाइन और ये आधी वाली लाइन जो है 18 के बराबर है, ये देखो आर दिख रहा है ना थोड़ा सा, ये वाली लाइन 18। सो आर की कोडिंग 18 होती है, ये हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप हो तो कि आपको ये समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। कोडिंग में कुछ चीजें शॉर्टकट से हो सकती है, कुछ चीजें शॉर्टकट पे याद करना पड़ता है। देखो फाइनली मैं बताऊँ, कोई किसी भी चीज का कैप्सूल नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा फाइनल, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, समझ रहे हो। इसके सिवा भी होता है बहुत सारी चीजें, आप समझ पा रहे हैं। इसके सिवा क्या होगा, मैं एक नया ब्लैंक स्क्रीन कोशिश करता हूँ लेने के लिए, ठीक है, आप समझना। इसके सिवा मतलब मैं फिर से इसको स्क्रीन को वापस दिखा रहा हूँ, शायद दिख रहा होगा आपको, मान लेते हैं ये दिख रहा है आपको, ठीक है। थोड़ा सा इधर करते हैं अपना फोटो, थोड़ी साइड में है ना, और मैं इसको ध्यान से देखता हूँ कि क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। देखो फिर से वापस आ गया मैं, ऐसा कुछ नहीं, फोटो भी चल रहा है मेरा, है ना, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा ना अल्फाबेट्स में हमने बात किया, शॉर्टकट में फिर से लिख रहा हूँ, एक साइड में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे, हमने तुरंत बात किया इजोटी, ई की कोडिंग क्या बताया था मैंने 5, जी क्या बताया आपको 10, ओ क्या बताया मैंने आपको 15, टी क्या बताया मैंने आपको 20, वाई क्या बताया मैंने आपको 25, ठीक है। उसी प्रकार से ए क्या बताया मैंने आपको 1, उसी प्रकार बी क्या होता है 2, उसी प्रकार सी क्या होता है 3, डी क्या होता है 4। ये हमें याद है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद नहीं, ये आपको आता है, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको फिर से समझाया, जी की कोडिंग, जैसे जी खुद दिखता है कि मैं सांप था, ठीक है, हमने देखा। एच खुद कहता है कि सर मैं 8 हूँ, है ना, और आई खुद कहता है कि मैं 9 हूँ, है ना। आर खुद कहता है कि मैं 18 हूँ, और एक और बीच में याद कर लो, क्यू खुद कहता है कि मैं 17 हूँ। उसी प्रकार वी खुद कह रहा है कि मैं 22 हूँ, ठीक है, और डब्ल्यू खुद कहता है कि मैं 23 हूँ, और एक्स खुद कहता है कि मैं 24 हूँ। यस आर नो, देखो ये सब चीजें हमें याद है, एक सीरीज में मैंने सिखाया। मन रे, मन रे, सो मन मीन्स 13 और 14, इसके सिवा इस पूरे रीजनिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, बीच वाले ना ऑटोमेटिकली मैच कर जाते हैं, ठीक है, इस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे लगता है ना इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा इस अल्फाबेट की रैंकिंग के बाद ना अपोजिट लेटर होता है, अपोजिट। अपोजिट मतलब, अपोजिट आप अपने हेडिंग में भी रख लो, अपोजिट, है ना। अपोजिट में अगर मैं बात करूं, जैसे मैं पेंसिल बदल लेता हूँ जल्दी जल्दी, तो मैं आपको अपोजिट सिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। अपोजिट मीन्स ए अपोजिट टू जेड, आजाद हिंद फौज, आपने सुना ना आजाद, तो ये आजाद भाई साहब है, आजाद, ठीक है, आजाद। सेम बी अपोजिट टू वाई, बाय बाय, जब हम किसी से बाय बाय नहीं करते हैं, सो बाय बाय जो है ना वही से बना है, बाय बाय मीन्स हम बाय बाय, सो बी याद रखना, जब किसी से आप बाय बाय कहो ना, इसका मतलब है कि बी अपोजिट टू वाई है। सेम सी अपोजिट टू वर्ड एक्स, क्रैक्स बहुत दुकान पे मिलता है, हम भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब ह्यूमन है, आप भी खाते होंगे, हम भी खा रहे हैं। सो क्रैक्स जो है ना बड़ा फेमस है और मिलता भी है क्रैक्स, सो क्रैक्स खाने वाली चीज है। डी जो है अपोजिट होता है डब्ल्यू का, डी अपोजिट डब्ल्यू मीन्स माउंटेन ड्यू, आप सब ड्यू ड्यू पीते हो ना, माउंटेन ड्यू पीने वाले जो, दूसरा डी आप लगाते भी हो, है ना, लगाते हो ना, सर जो माउंटेन ड्यू आप पीते हो, दूसरा आप जो लगाते हो वही है डी का अपोजिट डब्ल्यू। अब आता है लव, याद रखना हम सब अपने माता पिता से प्यार करते हैं, सो लव। तो जब कभी लव की बात हो ना, लव, तो ये लव जो है ना एक दूसरे से अपोजिट होता है, बड़ा प्यारा शब्द है लव, समझ रहे हैं ना। सो लव में एल अपोजिट टू ओ, वी अपोजिट टू ई होता है, मतलब जो लव शब्द बना है ना एक दूसरे से अपोजिट लेटर है। जो ना कहते हैं मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पापा मैं आपसे मुझे बहुत प्यार है, बहन मुझे आपसे बहुत प्यार है, भाई मुझे आपसे बहुत प्यार है, ऐसा कहते हैं ना। अच्छा और भी प्यार कहते हैं भाई, तो कोई बात नहीं, वो कहते रहो, ठीक है। तो लव में क्या मैं कह रहा हूँ, लव में एल अपोजिट टू ओ, वी अपोजिट टू ई, समझ रहे हो। सो मीन्स एल, ई किसके अपोजिट हो जाएगा, ई अपोजिट टू वी, लव, ठीक है। लव को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, जरूरी है क्योंकि आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा, मुझे पता है। सो कलर मान लो मैंने रेडी ले लिया, ये लव है। सो लव में एल अपोजिट टू ओ, वी अपोजिट टू ई, लव, दिस इज द लव। ई, आफ्टर ई डियर एफ आर देयर, सो एफ अपोजिट टू यू, उफ, अभी था ना उफ बहुत गर्मी हो रही है सर, so, उफ से याद रखना, जब कभी आपसे मन से निकले यार उफ बहुत ठंडी लग रही है आज, so, उफ तो केवल गर्मी में ही आएगी, हम क्या गर्मी है, so, उफ मीन्स एफ अपोजिट टू यू। नाउ आफ्टर एफ डियर जी अपोजिट टू टी, ग्रैंड ट्रक रोड का नाम आपने सुना होगा, जीटी रोड। सो ग्रैंड ट्रक रोड जो है ना, सबको पता है शेरशाह सूरी जी ने उसको कंस्ट्रक्ट कराया था। सो ग्रैंड ट्रक रोड जो है हमारा जीटी रोड, जीटी रोड आप सबको पता है पंजाब से शुरू हुआ है, और पंजाब से शुरू होते ही सीधा सीधा कहाँ चला गया, NH1 NH2 को कंबाइनली हमने कर दिया इस समय, सेम। तो जी के बाद एच,
जी एच। सो एच अपोजिट टू एस। आप सबको पता है हाई स्कूल हम सब पास है, हमने पास किया, आपने पास किया, तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी चीज की। तो याद रखना हाई स्कूल जो है ना, जब कभी हाई स्कूल की बात आए, इसका मतलब मैंने क्या किया, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल की जब कभी बात आए ना, तो याद रखना ये अपोजिट लेटर है एक दूसरे से। आई, आई अपोजिट टू आर। अच्छा, इंडियन रेलवे आप सबको पता है आई आर, क्योंकि आप सब तैयारी इंडियन रेलवे की ही कर रहे हो, तो आई आर क्या है, इंडियन रेलवे। आई आर एक सब्जेक्ट भी है, इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। आई आर एक सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी का पार्ट है, मान लेते हैं। आई के बाद जे, जे अपोजिट टू क्यू, जैक एंड क्वीन इन अ ताश, जो ना प्लेइंग कार्ड जो है 52 पत्तों का जो हमारा गेम है, उसमें जैक और क्वीन दो बड़े सुंदर फेस हैं, तो जैक जैक कैलिस कह लो, जैक जोकर और क्वीन कह लो, जे फॉर, है ना, उसमें दो जो हमारे बड़े फेस हैं वो। जे के बाद के अपोजिट टू पी, कमला बसंत नॉर्मल। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी स्मोकिंग और एनी अदर, यू नो दैट ना, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट देखो भारत में जो है तो कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। तो केपी मीन्स दूसरा, पीके मूवी आपने देखा है, आप सबने पीके मूवी देखा होगा, तो आप पीके मूवी देखो, कमला हसन की बात नहीं करनी, ठीक है। बट मुझे, मैंने एक ना प्रचार में देखा, तो मुझे याद आया कि अच्छा यहाँ से ले लिया इन्होंने, ठीक है। सो पीके मूवी आपने सबने देखा, तो पीके मूवी का खुद कोई मुझे फुल फॉर्म बता देगा क्या होता है पीके मूवी, किसी को नहीं पता, तो यही पीके मूवी यहाँ से लिया गया। सो पी के बाद के एल, एल मीन्स लव, एल ओ, लव, लव इज ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। सो एल की अपोजिट क्या हो जाएगा, एल अपोजिट टू ओ, एल इज अपोजिट टू ओ। आफ्टर एल, आफ्टर एल लास्ट कीवर्ड है मन, याद रखना मन। सो मन बड़ा खतरनाक है, मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। सो मन एक दूसरे के अपोजिट है, एम और एन। सो मन आपके कंट्रोल में होगा, तो ये सारा अल्फाबेट्स आपको याद हो जाएगा, तो मुझे लगता है आपने याद कर लिया होगा। अच्छा, मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वीडियो आगे बढ़ाते रहो भाई, दूसरे लोग देखें, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे कोई दुश्मनी आपकी हो। आपने देखा, आप आगे इसको भगाओ, है ना, क्योंकि और लोग देखें और लोग सीखें, किसी चीज में पैसा नहीं खर्च करना आपको, सब कुछ फ्री चल रहा है, ठीक है। तो मन याद हो गया आपको, तो मैं, आपने देखा शॉर्टकट मैंने समझाया आपको, मैंने आपको इंग्लिश अल्फाबेट समझाया, पहले इंग्लिश अल्फाबेट लिख करके दिखाया, कुछ शॉर्टकट दिखाया, शॉर्टकट ऑन द स्क्रीन भी दिख रहा है आप सबको, है ना। फिर मैंने अपोजिट लेटर आपको बिल्कुल रिदम की तरह सिखाया, आजाद, बाय बाय, क्रैक्स, माउंटेन ड्यू। ई अपोजिट टू वी, लव का पार्ट है, उफ, ग्रैंड ट्रक रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक कैलिस, के पी मीन्स पीके मूवी, दैन लव, दैन मन। So, सबसे खतरनाक इसमें मन था, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं अगली चैप्टर, जिसका नाम होगा कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप इसको ना फॉरवर्ड कर दिया करो। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।